फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल EFB इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या टेंस। टेंस जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेंस को समझने के बाद ही हमें आगे की सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे आगे चलकर मैं आपको पैसिव पढ़ाऊंगा, एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। प्रीपोजिशन पढ़ाए जाएंगे, आपको कंजक्शन पढ़ाया जाएगा, नरेशन पढ़ाया जाएगा। बट वो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएं, उसके लिए आपको टेंस को कंप्लीट करना ही होगा। फ्रेंड्स, जो टेंस होता है ना, उसमें टोटल 12 कॉलम्स होने वाले हैं। कई बार ऐसा होगा कि हमारा जो लेसन होगा ना, वो बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं उसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाऊंगा। आपको पहले पार्ट 1 को अच्छी तरीके से देखना होगा, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 को वॉच करना है। आप हर एक कॉलम को अच्छी तरीके से समझते जाइए, टेंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। जैसे आगे चलकर हम लोग डेली पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। बट इन सबको समझने के लिए टेंस का कंप्लीट होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्या आज का लेसन, जहां पर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 1। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने पहचान लिखी है क्या, ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। लेकिन आपको माइंड ये करना है कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूं ये लिख के है तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। एक्चुअली जब भी बात कैन की आती है तो वहां पर भी ता है, ती है, ते हैं, ता हूं लिख के आता है। लेकिन वो जो ता है ना, वो सकना के साथ जुड़ के आता था। जैसे मैंने आपसे कहा मैं लिख सकता हूँ। लेकिन आज की बात की जाए तो जो ता है, ती है, ते हैं वो वर्ब के साथ जुड़ के आएगा। और सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, मैं लिखता हूँ। तो अगर बात थी कि मैं लिख सकता हूँ तो आई कैन राइट, और सेंटेंस होता है कि मैं लिखता हूँ, तो ये सेंटेंस होता है हमारा कहाँ का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसको बनाने के लिए हमें इन स्ट्रक्चर को यूज करना होगा। तो सेंटेंस को और सुनिएगा। पापा जाते हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, मैं गाना गाता हूँ, वह अंग्रेजी सीखता है, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, वे यहाँ आते हैं। तो वर्ब के साथ जब ता है, ती है, ते हैं जुड़ के आए, तभी वो सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो वर्ब के साथ जुड़कर आने पर ही आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात को और माइंड करना है आपको, हर बार ता है लिख के आए ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे सेंटेंस कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर ता है, ती है, ते हैं वर्ब के साथ जुड़कर नहीं आता, बट उसका जो सेंस होता है ना, उसी से मैच करता है। जैसे आप देखो कि मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखा है। एक तो मैंने क्या लिखा है कि मुझे चाय पसंद है। यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं वर्ब के साथ जुड़कर नहीं आया, और वर्ब क्या थी हमारी, पसंद करना। लेकिन इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि मैं चाय पसंद करता हूँ। चूंकि मैंने इस सेंटेंस को ऐसा बोल दिया और इसका जो सेंस है ना उससे मैच कर रहा है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाया जाएगा। एक सेंटेंस और देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता उसे मालूम है, मुझे मालूम है, या फिर आपको मालूम है, बात तो वही हो गई ना कि मैं जानता हूँ। फिर से देखिएगा हमारी वर्ब क्या थी, जानना, और उसके साथ मैंने ता है, ती है, ते हैं जोड़ दिया। अब मैं जानता हूं और मुझे मालूम है, दोनों एक ही बातें हैं, जिसकी वजह से ये सेंटेंस यानी उसे मालूम है, इसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाएंगे। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये देखनी होगी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें जो वर्ब है ना, उसमें फिफ्थ फॉर्म का यूज भी किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी लगेगी। ये मैंने कभी आपको बताया था कि जो वर्ब होती है ना, उसके टोटल 5 फॉर्म होते हैं। आज हमें जरूरत पड़ने वाली है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की। तो पहले ये देखना जरूरी होगा कि आखिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, कैसे इसको बनाते हैं, तभी तो जाकर हम सेंटेंस को बना पाएंगे। तो देखते हैं क्या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है और कैसे इसको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे प्ले हो गया, गो हो गया, कम हो गया, टीच हो गया, etc, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हमने यस, ईएस या फिर आईईएस, यस, ईएस या आईईएस, इन तीनों में से किसी एक को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ दिया जाए, तो अब जो वर्ब बनेगी ना, वो कहलाएगी हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। लेकिन फ्रेंड्स, इसको जोड़ने का एक रूल है, तो माइंड कीजिएगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, अगर उसका लास्ट अक्षर ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच या फिर जेड, इनमें से कोई एक होता तो यहाँ पर हमें क्या जोड़ना पड़ता, ईएस। यानी वो सारे वर्ब जहां पर लास्ट का अक्षर हमें इनमें से कोई एक मिल जाए, उन सब के साथ हमें क्या जोड़ देना होगा, ईएस। जैसे सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा क्या, गो, और ये हमारी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब अगर इसे हमें फिफ्थ फॉर्म में बनाना है तो हमें देखना होगा लास्ट में हमें क्या मिल गया, ओ मिल गया। इसको अगर फिफ्थ फॉर्म बनाना होगा तो इसी के साथ हमें क्या जोड़ देना होगा, ईएस। तो ये बन गई हमारी क्या, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये थी फर्स्ट फॉर्म और ये होगी हमारी फिफ्थ फॉर्म।
एक एग्जांपल और देखिएगा, अगर मैंने आपके सामने लिखा होता है क्या, टीच, TEACH, तो यहाँ पर हमें लास्ट में क्या मिला, CH। अब अगर इसको फिफ्थ फॉर्म में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, इस CH के बाद ES को और जोड़ देना है। एक एग्जांपल और देखिए, अगर मैंने आपसे कहा होता वॉच, WATCH, तो इस वॉच के साथ देखिए यहाँ पर भी लास्ट में क्या मिला, हमें CH मिला। तो यहाँ पर भी अगर ES जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगी हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो माइंड कीजिएगा, जिस वर्ब के लास्ट का अक्षर इनमें से कोई एक होगा, O, H, CH, SS, SH या Z, उन सब के साथ हमें ES जोड़कर उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना लेना होगा। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको देखिए, अगर किसी वर्ब के लास्ट का अक्षर क्या हो जाए, Y हो जाए, और इसके ठीक पहले क्या आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट तो आपको याद होगा ना, हम लोगों ने आर्टिकल के लेसन में पढ़ा था, AEIOU हमारे वॉवल्स होते हैं, इसके अलावा जो बच गया वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। तो माइंड कीजिए, अगर लास्ट का लेटर हमारा क्या हो, Y हो, और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो इस Y को हटा दिया जाता है और इसकी जगह क्या लगा दिया जाता है, IES। और ऐसा करने पर जो हो जाता है वो बनती है हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता है क्या, ट्राई, तो लास्ट में हमें क्या मिला, Y, और Y के ठीक पहले कौन आया हुआ है, R, जो कि क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। अब अगर इसे हमें फिफ्थ फॉर्म बनाना होगा तो हमें Y को हटा देना है और उसकी जगह क्या जोड़ देना है, IES जोड़ देना है। एक एग्जांपल और देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा था क्या, प्ले, लास्ट में हमें क्या मिला, Y मिला, लेकिन Y के ठीक पहले क्या आ गया, A, जो कि क्या होता है, वॉवेल होता है। अब ऐसी कंडीशन बन चुकी है तो यहाँ पर ना तो ES लगेगा और ना ही IES लगेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें पता हो गया कि ES कहाँ लगेगा, हमें ये भी पता हो गया कि IES कहाँ पर लगेगा, और जहां पर ये दोनों ना लगे वहीं पर हमें क्या जोड़ देना होगा, ES। तो प्ले की जो फिफ्थ फॉर्म बनेगी ना, वो क्या हो जाएगी, प्लीज। यहाँ पर Y को हटाया नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि Y के पहले वॉवेल्स आया हुआ है, कॉन्सोनेंट तो यहाँ पर आया ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमें बनानी होगी, क्यों, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसका जो सिंपल सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर हमें फिफ्थ फॉर्म मालूम ना होती और ये ना पता होता इसको कैसे बनाते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस है वो या तो गलत बनता या फिर गलत उसे बोला जाता। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या, इसके स्ट्रक्चर की। तो पूरे के पूरे 6 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, लेकिन चूंकि ये पार्ट हमारा पार्ट 1 है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 स्ट्रक्चर लिखे हैं। अगले पार्ट में पूरे 6 स्ट्रक्चर लिखे जाएंगे और उसमें कैसे प्रैक्टिस करनी होगी वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं क्या, पहला स्ट्रक्चर, जहां पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर फिफ्थ फॉर्म। हमें माइंड ये करना होगा कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज करना होगा। सोचिए कि अगर हमारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाए, आई, वी, यू, दे और नेम्स। नेम्स का मतलब एक से ज्यादा नाम। इनमें से कोई भी एक हमारा सब्जेक्ट होता, सिंपल सेंटेंस बनाते समय इन सब के साथ हमें रखनी पड़ती वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाए, ही, सी, इट और किसी का नाम, इनमें से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट होता तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय इसके साथ हमें रखनी होगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो माइंड करना, आई, वी, यू, दे, नेम्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही, सी, इट और किसी का नाम आ जाएगा तो हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखना होगा। लेकिन ऐसा हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बात नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हो जाएगी तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी बट फिफ्थ फॉर्म का रोल खत्म हो जाएगा। पूरी ग्रामर में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का रोल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही होता है। और जैसे इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वहां पर हमें सहायक क्रिया के रूप में डू और डज का प्रयोग करना है और उसके ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बट पहले सिंपल सेंटेंस की बात कर लें, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। एक तो क्या लिखा है, मुझे चाय पसंद है। इस सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट इसको चेंज कर लेते हैं। इसके बाद आप देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता है कि मैं चाय पसंद करता हूँ, तो मैं चाय पसंद करता हूँ या फिर मुझे चाय पसंद है, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कोई भी अंतर है नहीं। तो सेंटेंस बन चुका है कि मैं चाय पसंद करता हूँ। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा, फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, सिंपल सा सेंटेंस है।
तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन था, मैं, तो इस मैं के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई रखेंगे। अब इस आई के बाद हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दोनों में से किसी एक को रखना है। लेकिन आप देख सकते हो कि आई, वी, यू, दे, नेम्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो जाए तो इन सब के साथ रखनी होगी हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रखनी होगी। अब हमारी जो वर्ब थी वो क्या थी, पसंद करना, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई लाइक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें रखनी होगी, आई लाइक टी। बन गया हमारा पूरा सेंटेंस। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा होता कि वह चाय पसंद करता है, यहाँ पर मैं की जगह अगर वह लिखा होता कि वह चाय पसंद करता है, तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वह हो गया। इस वह के लिए हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, ही। तो क्या ही के साथ हम लाइक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ही से इट और किसी का नाम आएगा तो सबके साथ हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखनी होगी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कुछ इस प्रकार से कि ही लाइक्स टी, वह चाय पसंद करता है। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा होता आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हो, सी, अगर सब्जेक्ट सी हो गया तो हमें यहाँ पर प्ले नहीं बोलना होगा, क्या बोलना होगा, प्लेस, और सेंटेंस क्या बनेगा, सी प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल आपके सामने और लिखा हुआ है, उसे मालूम है। तो अगर मैंने आपसे कहा होता उसे मालूम है या फिर वह जानता है, बात तो एक ही है ना। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए भी हमें कौन सा स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन का ही यूज करना है। तो इस उसे के लिए हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर ही, और जानना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नो, KNOW। तो अगर मैंने ही नो बोला होता तो क्या ये सेंटेंस सही होता, गलत हो गया ना, क्योंकि ही के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा, नोज। पूरा सेंटेंस बनेगा क्या, ही नोज, वह जानता है। और अगर मैं आपसे कहता, इंग्लिश की बात करते हैं, और मैं आपसे कहता कि आई नो, तो हिंदी क्या होती, मैं जानता हूं। यू नो, हिंदी क्या हो जाती, आप जानते हो। और अगर मैं यहाँ पर सी लिख देता, सी, तो नो से काम नहीं चलता, मुझे क्या बनना पड़ेगा, नोज। सेंटेंस क्या बना, सी नोज, और हिंदी क्या निकलेगी कि वह जानती है। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल की बात करते हैं, क्या, नेगेटिव और सिंपल दोनों सेंटेंस की। तो सोचिए कि एक सेंटेंस हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता कि वह क्रिकेट खेलता है। ये हमारा सेंटेंस था कि वह क्रिकेट खेलता है। ये सेंटेंस हमारा सिंपल है ना, और कहां से बनेगा, फर्स्ट वन से। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होगा, और सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। ही के ठीक बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि ही के साथ फिफ्थ फॉर्म ही लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, प्लेस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट। तो सेंटेंस हमारा बन चुका है कि ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं इसको ऐसा बोलूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो क्या आप बता सकते हो कि ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट बदलना होगा, और वो सब्जेक्ट क्या था, मैं। तो मैं के लिए क्या लगा दिया, आई। अब हमें रखनी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जा सकती है, फिफ्थ फॉर्म तो लग ही नहीं सकती। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, कुछ इस प्रकार का सेंटेंस बोला जाए, तो अब चूंकि नहीं लिख के आ गया तो सेंटेंस कहां से बनेगा, सेकंड वन से। तो अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं लिख के आ गया है, इसका मतलब मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। नहीं लिख के आ गया तो सेंटेंस कहां से बनेगा, सेकंड वन से। तो इस कंडीशन में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना था, जो कि मैंने लगा दिया। इसके ठीक बाद हमें डू या डस दोनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी। आप देख सकते हो डू और डस हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, बट नॉट को मैंने इसके साथ शॉर्ट कर दिया। डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डोंट। डज नॉट को शॉर्ट किया गया तो क्या बन गया, डजंट। बट सहायक क्रिया हमारी क्या है, डू और डज। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू या फिर डज, जो कि सिंपल में कभी लगाई नहीं जाती, वो हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगती है। सिंपल में तब लगती है जब इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, और वो चीजें मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। अब हमें ये देखना होगा कहां पर डू लगाए और कहां पर डज। तो आई, वी, यू, दे, नेम्स, इन सब के साथ जब भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, डू। ही, सी, इट और किसी का नाम आएगा, और इसके साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डज।
तो सेंटेंस क्या था कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना था, रख दिया गया। इसके ठीक बाद यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, टोन, उसको भी मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर आप माइंड करो, चाहे डू लिखा हो चाहे डज, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म का रोल सिंपल के अलावा कहीं और होता ही नहीं। तो सेंटेंस बन चुका है, आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। और अगर मैं आपसे कहता यू डोंट प्ले क्रिकेट, तो हिंदी क्या होती, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो। यहीं पर मैं वी लिख दूं और मैं आपसे कहूँ वी डोंट प्ले क्रिकेट, तो हिंदी क्या होगी, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर मैं यहाँ पर दे लिख दूं THEY, तो हिंदी क्या हो जाएगी कि वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वापिस आते हैं और अब बात करते हैं कि आप फिर से एक दूसरा सब्जेक्ट लेकर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेंटेंस क्या था कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। एक दूसरा एग्जांपल लिखा गया कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा और वो सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, ही। लेकिन क्या ही के साथ हम डोंट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि ही से इट और किसी का नाम आएगा तो डज ही यूज करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही डजंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्या प्रैक्टिस की, आखिर हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ये देखना होगा कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम लोगों ने कैसे बनाई। आपको ये देखना होगा किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई, कब किसके साथ हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा दी, किसके साथ डू लगा और किसके साथ डज लगा। इन सारी प्रैक्टिस को करने के बाद ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 2 को देखिएगा, तभी जाकर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 2 में। See you next video. Till then, bye bye.